नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अब से कुछ देर पहले संसद में बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वोट चोरी और चुनाव सुधार के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया है। और इसी बीच जब घुसपैठियों का मुद्दा आया तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि कांग्रेस के जाने से पहले अमित शाह ने नेहरू युग से लेकर इंदिरा गांधी और मौजूदा दौर तक कांग्रेस की सियासत पर चुन चुन कर पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश में पहली वोट चोरी आजादी के ठीक बाद हुई, जब देश का पहला प्रधानमंत्री चुनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 28 वोट मिले और पंडित नेहरू को सिर्फ 2 वोट हासिल हुए। इसके बावजूद सरदार साहब नहीं पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। करीब 1.5 घंटे के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को यह भी समझाया कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार क्यों हो रही है। इसी बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी सियासत शुरू हो गई। अमित शाह ने भी हल्के अंदाज में तंज किया। राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, वोट चोरी का इतिहास, कांग्रेस की कैसे बन गई फांस, आज का आर पार जोरदार। तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। चुनाव सुधार पर सदन में चर्चा क्या हुई, खुद कांग्रेस तरह तरह के आरोपों में घिर गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा करवाकर विपक्ष की जीत हुई है या हार। क्योंकि जनता की तरफ से तो एसआईआर का कोई विरोध है ही नहीं। उल्टे बीजेपी इतिहास से वर्तमान तक के मुद्दे उठाकर कांग्रेस को घेर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार मनमानी कर रही है। अगर स्वतंत्र एजेंसी ना रहकर वन साइडेड पक्ष रख रही है तो लोकतंत्र के सदन में ही उसकी चर्चा होगी ना। अब चुनावी सुधार की बात भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में सुधार भी नहीं करेंगे। इस बीच कांग्रेस एक और मुद्दे पर घिर गई। संसद चल रही है, लेकिन राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं। अब एनडीए ने इसे बड़ा सियासी एजेंडा बना दिया है। बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। Almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है, बाद में बोलते हैं हमको बात करने के लिए हमको मौका नहीं मिलता है। He is a part-time non-serious political leader. तो लोगों का वर्क मोड होता है, इनका परमानेंट वेकेशन मोड होता है, तो बस अब वो फिर से वेकेशन पर चले। प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं को काउंट कर लें, अगर उसका 1/10 हो तब बात करें, उससे पहले ना बात करें। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल उठा दिया। इसके बाद खुद राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा, क्या नेता प्रतिपक्ष विदेश नहीं जा सकता? मेरी यात्रा पहले से तय थी। यात्रा तय थी, सत्र की घोषणा बाद में हुई। क्या विदेश में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस खुद गिर गई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। वोट चोरी पर सदन में कांग्रेस की फजीयत का विश्लेषण। मोदी सरकार के दौर में वोट चोरी हुई, राहुल गांधी का आरोप। 28 वोट वाले सरदार पटेल नहीं, 2 वोट वाले पंडित नेहरू पीएम बने, ये पहली वोट चोरी थी। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव में गड़बड़ी हुई, ये कहा गया और उससे चुनाव जीते। इंदिरा गांधी ने चोरी से रायबरेली चुनाव जीता, हाई कोर्ट में आरोप सिद्ध भी हुआ और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी। मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, राहुल गांधी ने कहा। इंदिरा गांधी ने कानून बनाकर खुद पर कोई केस नहीं करने की इम्यूनिटी ली बतौर प्रधानमंत्री। सिर्फ 45 दिन ही सीसीटीवी फुटेज क्यों रखा जाता है, राहुल गांधी का सवाल। चुनावी गड़बड़ी वाली शिकायत की डेडलाइन भी 45 दिन ही होती है, इसलिए 45 दिन सीसीटीवी रहता है और अभी तक 45 दिन बिहार के चुनाव को हुए नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं आई है। चुनाव आयोग हमारी कोई बात नहीं सुनता, राहुल गांधी का अगला आरोप। मई 2014 से कांग्रेस ने चुनाव सुधार पर एक भी सुझाव नहीं दिया है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। ईवीएम को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस का बार बार आरोप रहता है। ईवीएम और वीवीपैट के मिलान की शुरुआत से आज तक 16,000 मिलान में एक भी गड़बड़ पाई नहीं गई है। अमित शाह का जवाब, सरकार चुनाव फिक्स करती है, यह सीधे तौर पर बोला गया। अमित शाह का जवाब आया, 2014 से 2025 तक एनडीए ने 3 लोकसभा 41 विधानसभा चुनाव जीते हैं। कांग्रेस उतने चुनाव नहीं जीती है, लेकिन विपक्ष भी 30 चुनाव जीता है, यह भी सीधे तौर पर बोला गया। लेकिन आज का बड़ा सवाल है बिहार चुनाव के नतीजे और सदन में चर्चा के बाद वोट चोरी वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। पहले जनता जनार्दन ने ध्वस्त किया, आज पॉलिटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने